अस्सलाम वालेकुम वीवर्स, क्या हाल है? ठीक हो? हम भी ठीक हैं। अल्लाह पाक आपको ठीक रखे, खुश रखे, हैप्पी रहें, जहाँ रहें मुस्कुराते रहें, हंसते रहें। आज मैं बनाऊंगी ठंडा ठार कद्दू शरीफ का रायता। तो कद्दू शरीफ का रायता बहुत ही अच्छा है। ये 100 बीमारियों का इलाज भी है, ब्लड प्रेशर ठीक होता है और शुगर के मरीज़ों के लिए बहुत अच्छा है, और जिनका वेट लॉस जो करते हैं उनके लिए बहुत अच्छा है, और कोलेस्ट्रॉल कोलेस्ट्रॉल के लिए बहुत अच्छा है, यूरिक एसिड के लिए बहुत अच्छा है, हर लिहाज से यरकान वालों के लिए बहुत अच्छा है। ये ठंडा ठार होता है और बहुत ही ज़ायके वाला होता है। जिन लोगों ने नहीं खाया, मेरे प्यारे प्यारे व्यूअर्स ज़रूर बनाएं। तो कहते होंगे कि कद्दू तो हमारे बच्चे भी नहीं खाते, कद्दू तो को हमारे घर कोई भी नहीं खाता। अगर एक दफ़ा मेरे कहने पे ये रायता बनाएं तो यकीन माने सुबह उठ के रोज़ाना ये रायता बनाने पर मजबूर हो जाओगे। और बड़े मज़े के कद्दू शरीफ माशाल्लाह, छोटे छोटे लवे लवे, ये देखें कच्चे कच्चे कद्दू हैं। और इनको मैंने छील लिया है, ऊपर से छील के अच्छे तरीके से इनको वॉश करके इनको मैं कद्दूकश कर लेती हूँ। कद्दूकश कर लें, आपकी मर्ज़ी। इनको अगर कद्दूकश आपके पास नहीं है तो इनको जग में डाल के ब्लेंड कर लें। और बहुत ही मज़े का, देखें जो भी बीमार होता है उसको बताते हैं कि आप इसको कद्दू बॉयल करके दें, इसको कद्दू का सालन बना के दें। ऐसे देखो कितना मज़े का ये कद्दूकश हो गया। ऐसे मैं सारे को कद्दूकश करती हूँ, करके फिर आप लोगों को दिखाती हूँ। ये देखें माशाल्लाह बहुत ही मज़े का कद्दूकश हो गया है, और इसका पानी भी अंदर है। ये देखें मज़ेदार सा इसका पानी है कद्दू का। अगर जो ये पानी, अगर इसका पानी निकाल के पी लें तो यकीन माने 5 दिन में पता चलेगा कि आपका अंदर जिस्म में, आपके अंदर सिस्टम कैसे हो रहा है, कैसे चल रहा है। और बहुत ही ठंडा ठार कूल कूल होगा, बहुत ही फ़ायदा मंद ये चीज़ है माशाल्लाह। तो ये कद्दू शरीफ मैंने सारा कद्दूकश कर लिया है। तो इसको मैं पैन में चढ़ा के चूल्हे पे चढ़ाती हूँ, थोड़ा सा इसको मैं नरम करती हूँ। वैसे तो ये है ही नरम है, लेकिन जो बच्चे होते हैं ना, फिर मुंह में आए तो बच्चे कहते हैं कि ये हमारे मुंह में क्या आ गया है। ताकि ऐसा बन जाए कि बच्चों को पता ही ना चले ये बना हुआ क्या है, और जो इसका ज़ायका है मैं आप लोगों को क्या बताऊँ। ये इसको थोड़ा सा बस मैं ऐसे नरम करती हूँ। और थोड़ा सा जितनी देर नरम होता है, आप लोग जाएं मेरे चैनल को लाइक करके आएँ, और जो मेरे वीडियो पे नए आए सब्सक्राइब करें, ताकि आने वाली नई नई वीडियो का नोटिफिकेशन आप तक बआसानी पहुंच सके। बहुत बहुत शुक्रिया जिन्होंने लाइक किया हुआ है, शेयर किया हुआ है, मेरी वीडियो पे आते हैं, देखते हैं और प्यारे प्यारे कमेंट करते हैं। बहुत बहुत शुक्रिया। अल्लाह पाक सबको खुश रखे, देश परदेश में जिधर रहें खुश रहें। तो एक बोल, खूबसूरत सा शीशे का बोल ले आई हूँ। इसमें मैं दही डालकर मैं सारी चीज़ें आप लोगों के सामने रायता बनाती हूँ कि ये रायता कैसे बनता है। और बहुत ही मज़े का बनता है। जो लोग मुझे देहात से देख रहे हैं उनके तो घर के दही वगैरह होते हैं, कद्दू भी घर के में ज़मीनों में लगे होते हैं। तो ये रायता बनाकर अपने घर वालों को खिलाएं। आदमियों बेचारों को तो कुछ नहीं पता होता कि औरतें ही बनाती हैं, पकाती हैं। ये रायता अगर गर्मियों में उनको एक दफ़ा खिला दें, यकीन माने अंदर से जितनी इंसान की बाहर हीट अप होती है, गर्मी होती है, लू लगी होती है, तो बहुत ही जल्दी ठीक हो जाती है और खाने में बहुत मज़ा आता है। तो ये देखें कद्दू बहुत नरम हो गया है, चूल्हे को मैं बंद कर देती हूँ। और माशाल्लाह ये नरम नरम कद्दू हमारा तैयार हो गया है। और इधर दही को मैंने फेंट लिया अच्छे तरीके से। ये देखें ईट इससे ईट निकल जाए तो फिर थोड़ा सा ठंडा हो जाए, फिर मैं अगला प्रोसीजर करती हूँ। दही को मैंने बीटर से फेंट लिया है, हैंड बीटर से। अगर हैंड बीटर नहीं है तो चम्मच से फेंट लें, मदानी से कर लें। ये मैंने ज़ीरा रोस्ट कर लिया है। इसमें ज़ीरा रोस्ट जाता है जैसे रायते में जाता है। तो दही में थोड़ा थोड़ा पानी डाल के इसको मैंने जितना पतला मुझे चाहिए मैंने इतना पतला कर लिया है। आधा किलो दही मैंने मंगाया था, इसको मैंने थोड़ा सा पतला कर लिया है। और बहुत ही यकीन माने वेजिटेबल जो इसमें जाएंगे, टमाटर, शिमला मिर्च, पुदीना, शिमला मिर्च सॉरी नहीं है, टमाटर, पुदीना, धनिया, प्याज, ये 4 चीज़ें। और सब्ज़ मिर्च एक काट के मैंने डाली है। अगर बच्चों ने खाना है, छोटे बच्चों ने, तो सब्ज़ मिर्च स्किप कर दें। अगर बड़ों ने खाना है तो सब्ज़ मिर्च विटामिन सी होता है इसमें, कच्ची मिर्च खानी चाहिए। तो ये रहते में चली गई सब्ज़ी मज़े मज़े की। ये गर्मियों में बहुत मज़ा आता है। आजकल गर्मी ज़्यादा है
जब भी ये बनाएं तो यकीन माने इतना मज़ा आएगा कि बच्चे कहेंगे ये तो रोज़ बनाओ, ये तो मम्मा आपने कम बनाया, ज़्यादा बनाती। मेरे बच्चों को जो भी चीज़ पसंद होती है ना, वो मुझसे पूछते हैं आज क्या बनेगा। मैं उनको नाम नहीं बताती कि आज क्या बनेगा। ये खीरा मेरे पास था, मैंने खीरा भी 2 खीरे छोटे-छोटे करके डाले। मैं अपने बच्चों को बताती नहीं हूँ कि मैं आज क्या बनाऊँगी। मैं कहती हूँ जब टेबल पे आया, दस्तरख़्वान पे आया तो देखना क्या बना होगा। अगर मैं उनको बता दूँ कि आज मैं कद्दू बनाऊँगी तो वो तो फिर खाने से इनकार कर देंगे। मैंने उनको बताना होता है कि मैं बहुत मज़े की चीज़ आज बनाई है, बहुत टेस्टी चीज़ बनाई है, और आएँ, खाएँ, बैठें, फिर मुझे बताएँ कि ये क्या था। कभी-कभी तो उनको पता ही नहीं चलता ये बना हुआ क्या है। ये देखें, मैंने इसमें चाट मसाला डाला है, काला नमक डाला है, सफ़ेद नमक डाला है, और रोज़ ज़ीरा हाथ में मसल के, तो ज़ीरा भी मैंने ऐसे हाथ में मसल के, रोज़ ज़ीरा बहुत मज़े का ये हो जाता है, मसला जाता है। और अब इसका चेक करें, माशाल्लाह इसकी लुक चेक करें। ये इतना ही मज़े का है, इतना ही मज़े का है कि मैं आप लोगों को क्या बताऊं। दिल करता खाली चम्मच से खाया जाए। जो वेट लॉस करना चाहते हैं बच्चियां बच्चे, तो ये बनाकर खाएं। एक तो मैदे से गर्मी दूर होगी, एक तो माशाल्लाह अंदर का जो मैदा वगैरह है, जिगर ठंडा होएगा, और इससे पेट भी भर जाएगा और वेट भी लॉस होगा। इसमें सारी चीज़ें माशाल्लाह हेल्दी हैं। दही, इसमें टमाटर, प्याज, खीरा और कद्दू, तो बहुत मज़े की चीज़ें हैं। पुदीना, धनिया, तो ये कच्ची सब्ज़ियां इसमें सारी गई हैं। और कच्ची सब्ज़ियां रहते में तो आपको पता है बहुत ही मुफीद होती हैं और फ़ायदेमंद होती हैं। काला नमक मुझे कम लगा है, मैं थोड़ा सा और डाल देती हूँ। इसका ज़ायका टेस्ट बहुत मज़े का होता है, ये भी बहुत ही फ़ायदे वाला होता है। और ज़ीरे के इतने फ़ायदे हैं, ज़ीरा भी खाना चाहिए, बहुत ही अच्छी चीज़ है। एक चुटकी अजवाइन भी डाल दें तो फिर बहुत ही मज़ा आएगा। अब इसकी लुक चेक करें, जैसे है ना मलाई मलाई, माशाल्लाह खीर बनी हुई है। यकीन माने खाने में उससे भी बढ़ के इसका मज़ा, ज़ायका, टेस्ट बहुत ही मज़े का है। ये नहीं कि मैं अपनी वीडियो के लिए कह रही हूँ, ज़रूर बनाएं। फिर आप लोगों को अच्छा लगे, फिर मुझे प्यारा सा कमेंट करें कि वाकई आज हमारा रायता कद्दू का कैसा बना था। ये जैसे देखें खीर है, ये बच्चे छोटे भी चम्मच से खाएंगे, बड़े भी खाएंगे। पराठे के साथ खाएं, रोटी के साथ खाएं। काली मिर्च थोड़ी सी इसके ऊपर डाल देती हूँ। काली मिर्च मुझे रायते में बहुत अच्छी लगती है, रोज़ ज़ीरा और काली मिर्च और काला नमक। तो माशाल्लाह ये आज मैंने पूरा डोंगा भर के बनाया है। और बच्चों को मैंने नहीं बताना कि मैंने क्या पकाया, क्या बनाया। जब खाने में बैठेंगे यकीन माने कि ये तो उंगलियां भी चाटते रह जाएंगे, इतना मुफीद मज़ेदार है। और मेरी वीडियो को प्लीज़ सपोर्ट किया करें। और मेरी वीडियो थोड़ी लेट आती है, थोड़ी लेट हो जाती है, लेकिन क्या करें, मैं मसरूफ़ हो जाती हूँ कभी, तो फिर नई वीडियो आ सकती। लेकिन आप मेरी वीडियो के साथ रहा करें, इंतज़ार किया करें। ये आ गई रेड रेड मिर्च, ये इसके ऊपर डेकोरेशन कर देती हूँ, जिसका दिल करे इसको उठा के खा ले। और इसके ऊपर पुदीने के पत्तियाँ लगा देती हूँ, ताकि आँखों को जो चीज़ अच्छी लगती है वो ही दिल को भी अच्छी लगती है। कहते हैं ना कि जो अपनी दुआओं में दूसरों को याद करते हैं, खुशियाँ उन्हीं की दरवाज़े पे दस्तक देती हैं। दुआ दीजिए, दुआ लीजिए, वीडियो के साथ रहें। वीडियो अच्छी लगी तो लाइक शेयर ज़रूर करें, और प्यारा सा कमेंट करें। ऐसा रहता कभी नहीं मिलेगा, ज़रूर बनाएं। अल्लाह हाफिज़, अल्लाह हाफिज़।